आप सभी का अभिनंदन है। आप सबकी श्रद्धा, आपकी भक्ति का वंदन है। आप सभी के हृदय में विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हम सब इस 2 हफ्ते गैप के बाद से पुनः इस ज्ञान सभा, सत्संग सभा में आए हुए हैं और इस भाव से आते हैं कि हम लोग यहाँ से कुछ न कुछ ले करके जाएं, कुछ हासिल करके जाएं। मन में जो भ्रम है, मन में जो गुत्थियां हैं, जो उलझी हुई हैं, मन में जो तार कहीं फंसे हुए हैं, वो सुलझ जाए और पुनः हम अपने जीवन मार्ग पे अर्जुन की तरफ से नष्ट मोहा स्मृति लब्धवा इस भाव से चल पड़े। इसी भाव से हम सब इस ज्ञान गंगा में आते हैं, डुबकी लगाते हैं और जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही वो पाते हैं। जो बुद्धि से आएंगे उनको बुद्धि के स्तर पे मिलेगा और जो मन से आएंगे उनको मन के स्तर पे मिलेगा और जो बुद्धि और मन से ऊपर उठ करके अपने चैतन्य स्तर पे आएंगे वो गहरी गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो हम सब शुरू करते हैं इस ज्ञान गंगा का स्नान। मन में है जय श्री राम, हरे कृष्णा। हम लोग भगवद गीता के इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हुए 3रे अध्याय में 37वें श्लोक तक हम लोग पहुंचे थे और हम लोगों ने 37वें श्लोक की चर्चा में हम लोग गहराई से गए हुए थे। 36वें में जो अर्जुन ने शुरू किया अपना सवाल, अर्जुन ने कहा कि अथ केन प्रयुक्तो अहं पापं चरति पुरुषः अन्य छिन्नपि वासनया बलादिव नियोजिता। हे कृष्ण, जब इतना स्पष्ट आप ज्ञान दे रहे हैं कि यज्ञ करना चाहिए, जीवन एक यज्ञ है, अपने कर्म से जो हमारा कर्तव्य कर्म है उससे हमको च्युत नहीं होना चाहिए, वंचित नहीं होना चाहिए, चाहे हमको उसके लिए कुर्बानी देनी पड़े। सबसे बड़ी हानि क्या है? सबसे बड़ी है हानि इस शरीर की कुर्बानी। लेकिन अगर ये हानि भी हो, शरीर की कुर्बानी भी देनी पड़े, तब भी अपने कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। हे अर्जुन, हे प्रभु, हमें आप इतना स्पष्ट बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसी में मनुष्य का भलाई है। अपना कर्तव्य कर्म को पूजा समझ के करो, कर्तव्य कर्म को ईश्वर की आराधना उपासना समझ के करो। कर्तव्य कर्म से भाग जाने से ऐसा नहीं कि हम कर्तव्य कर्म छोड़ के भाग गए और चले गए कहीं और तो उससे हमारा काया पलट जाएगा, ऐसा है नहीं कि काया वही है और यही काया, जब तक काया वही है तो माया भी वही है। अगर माया को पार करना है तो काया को पार करना पड़ेगा। काया मतलब देह बुद्धि। तो अपने कर्तव्य कर्म रूपी युद्ध जो जीवन का है, इससे भागने से कुछ नहीं होगा। हम जहां हैं वहीं अर्जुन की भाई डट जाएं। पाना कुछ नहीं है संसार से मुझको, संसार से खुद ही फक्कड़ राम है, संसार मुझे क्या देगा। संसार खुद ही फक्कड़ राम है, संसार मुझे क्या देगा। अगर मैंने अमृत पी लिया तो अपने अंदर अमृत जगाने को नाम हमारा लेगा, संसार हमें क्या देगा। स्वामी विवेकानंद ने अमृत पिया, प्रहलाद जी ने पिया, ध्रुव ने पिया, मां सबरी ने पिया, मीराबाई ने पिया, कितनों ने पिया, नाम गिना के थक जाएंगे। उन्होंने अमृत पिया तो वो अमृत पी करके धन्य हो गए। संसार उन्हें भी सताने के लिए कोशिशें छोड़ी नहीं। संसार ने, दुनिया ने उनको भी बहुत सताया और दूसरों ने नहीं, अपनों ने सताया, जिनको लोग अपना मानते हैं। और आज भी देखिए समाज में, अपने इर्द गिर्द देखिए, आप में सबसे अगर पूछा जाए तो आप सब अपना अनुभव देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, हम जिसे विश्वास करते हैं वही सताता है, इसे विश्वास करते हैं उसी से चोट लगती है क्योंकि
ये संसार की बनावट ही ऐसी है। आपको जगाने के लिए इसमें बहुत सारे उत्प्रेरक दिए गए हैं, स्टिमुलेंट दिए गए हैं, कैटलिस्ट दिए गए हैं। अलर्ट माइंड अगर सोचेंगे तो आप संसार को, पहला काम ये होगा आपके मन के अंदर, पहला भाव आएगा, पहला जागरण का पहला तरंग पैदा होगा कि संसार को दोष देना बंद। पहला जब आदमी जागता है तो सबसे पहला स्टेप होता है अपने अंदर कि अब तक हमारा जो शंख था वो संसार की तरफ बज रहा था कि संसार दोषी है, मेरी माँ दोषी, मेरे पिता दोषी, भाई दोषी, भतीजा दोषी, हित कुटुंब दोषी, हमारे ऑफिस वाले दोषी, हमारे पड़ोसी दोषी, मोहल्ले वाले दोषी, गांव वाले दोषी, और क्या क्या दोषी लोग एक चेन बनाए थे दोष देने का। सरकार दोषी, सिस्टम दोषी, नेता दोषी, अफसर दोषी, पुलिस दोषी, फला फला फला। हाँ, मैं निर्दोष हूं। आदमी दोषारोपण का अनएंडिंग स्टोरी बनाता है, लेकिन जब जागरण पैदा होता है तो सबसे पहला भाव मन के अंदर आता है। विवेक जगता है तो फर्स्ट रे, जो पहला किरण जो विवेक रूपी सूर्य का पड़ता है हमारे अंदर, तो उसका भाव क्या आता है? दोषी को और नहीं है, मैं दोषी हूं। मेरे जीवन में जो भी दुख का कारण हमको दिख रहा है, बाहर से दिखता है कि संसार है दुख का कारण, परिवार है दुख का कारण, समाज है दुख का है, मेरे कर्म ही दुख के कारण है, मेरी समझ ही मेरे दुख के कारण है, मेरा भ्रम, मेरी गलत समझ, मेरा भ्रम, मेरी भ्रांति, मेरा सोया हुआ विवेक, ये मेरे दुखों का कारण है। जब कारण, ये पहला रोशनी हमारे मन के अंदर आता है। तो अर्जुन ने सवाल किया है 3 अध्याय में 36वां श्लोक में कि जब आप इतना सुंदर ज्ञान बता रहे हैं, आपकी अपने कर्म पे दृढ़ रहो, पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, नेता हो, शिक्षक हो, इंजीनियर हो, किसान हो, व्यापारी हो, जहां हो, अपने कर्म को साधना बनाओ। घर में खूब माला जप रहे हैं और कर्म में खोट है, तो आपका माला वो आपके अंदर माला की महक नहीं पैदा होगी। ध्यान कर रहे हैं 1 घंटा, आधा घंटा, और ध्यान में भिन्न भिन्न लेवल का अनुभव हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है? ध्यान से जब बाहर आए, मैं बोलने का मौका दूंगा, जिनके भी सवाल हैं मौका दूंगा। जो सत्संग का जब एंड पोर्शन में मैं ओपन करता हूं सेशन, जिसको जो भी सवाल करने हैं अवश्य कीजिएगा। अभी चाहता हूं फ्लो ये टूटे नहीं, इसलिए बीच में किसी का सवाल नहीं लेता हूं, ठीक है? तो ये जो कोई ध्यान भी करता हो, आधा घंटा ध्यान किया, 1 घंटा ध्यान किया, लेकिन ध्यान के बाद, ध्यान में हो सकता है कि ध्यान जब बैठा आंख मूंद करके और कोशिश कर रहा है ध्यान करने के लिए, हो सकता है ध्यान का थोड़ा सा रस भी मिल जाता हो उस समय, संभव है। कोशिश करने से क्या संभव नहीं है? संभव है। लेकिन इसी बात भगवान गीता के 12वें अध्याय में 12वां श्लोक, 12 का 12, जब 12 का 12 सुनते हैं तो ध्यान का भी 12 बजता है। ध्यान भी उतना कमाल नहीं कर पाएगा अगर हमारे अंदर बुद्धि में भ्रम बना हुआ है। जब बुद्धि में भ्रम रहेगा तो फिर मोह रहेगा, फिर कामना रहेगी, फिर कर्तृत्व भाव रहेगा, फिर भोक्तृत्व भाव रहेगा। तो जब तक ध्यान करेंगे तब तक तो शांति है, और ध्यान, आंखें खुली और ध्यान से मैं बाहर आया तो फिर मन में भ्रांति है। और जब तक ऐसी स्थिति है तो जीवन में नहीं होती क्रांति है। और ऐसे लोग क्या करेंगे? अपने घर वालों के साथ दोषारोपण करेंगे कि मेरे घर वाले ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है। ध्यान में है तो उनको रस आएगा, ध्यान के बाहर आए दोषारोपण चालू। और हमारे जो पूर्वज है वो तो ये ठोक करके गए हैं, बुरा देखकर मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। बुरा देखकर मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोई। अपने को खोजा, लगता है कि मैं से बुरा आदमी कोई नहीं है। बुरा मतलब मेरे इतना अज्ञानी, मेरे इतना भ्रमित, मतलब अगर मेरे जीवन में जागरण के पहले विवेक जगा नहीं था, उसके पहले अगर था कि ये
खोट संसार वालों में है, उनके कारण मेरे जीवन में अशांति है, तनाव है, चिंता है। हम दोष दिए जा रहे हैं, दोष दिए जा रहे हैं। कभी झपट्टा मारते हैं पति के ऊपर, कभी झपट्टा मारते हैं पत्नी के ऊपर, कभी झपट्टा मारते हैं बच्चों के ऊपर, कभी झपट्टा मारते हैं पास पड़ोसियों के ऊपर। झपट्टा मतलब उलाहना देना। फिर झपट्टा मारते हैं सरकार के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर और क्या क्या। लेकिन जब जागरण पैदा होता है तो फिर जो जो लाउड स्पीकर चालू था दोषारोपण करने वाला समाज के तरफ, वो लाउड स्पीकर मुंह अपने तरफ हो जाता है। दोष किसी और में नहीं है, दोष सिर्फ मुझ में, सिर्फ मुझ में, सिर्फ मुझ में है। और वो दोष कहाँ है? अर्जुन के सवाल भगवान कर रहे हैं, हे अर्जुन, काम एस 37वां श्लोक, काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधि येनम इह वैरिणम। अर्जुन, मनुष्य, जब अर्जुन ने कहा कि आखिर इतना सुंदर बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है, मनुष्य को अपने को शांति पानी है, सुख पाना है और जीवन का होता सर्वानंद, परमानंद, अनंत आनंद पाना है, तो पहला स्टेप है कि मन के विकार को मिटाओ, मन को साफ करो। पहला स्टेप है। और आप कह रहे हैं कि मन को साफ करने के लिए कर्म योग पे चलो, कर्म को ही उपासना बना लो, कर्म को साधना बना लो, जिसे कर्म को, जिसे कहा था कर्म योग। आप कह रहे हैं इस पे चलना होगा, पहला स्टेप है। जब मन में शांति पानी, आनंद पाना है, जीवन का द बेस्ट एक्सपीरियंस करनी है, जीवन का सबसे सुंदर अनुभव करना है, क्या मेरा जीवन मस्त हो। अनुभव किसे करेंगे? उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच वी एक्सपीरियंस द ब्लिस? ऐसा कौन सा उपकरण है हमारे शरीर का जिसके माध्यम से आनंद का अनुभव होता है? उपकरण का नाम है माइंड। अगर माइंड ही कैलिब्रेटेड नहीं है, माइंड ही आउट ऑफ ऑर्डर है, माइंड में ही फंसना है, मतलब होता है ना कि वो माइंड में ही डरमराया हुआ है, वो करेक्ट नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर है, माइंड में ही खामियां है, भ्रांति है, उसमें कचरा भरा पड़ा है, तो फिर हम अनुभव करें कैसे? खूब हमारे प्लेट में बढ़िया से बढ़िया छप्पन भोग दिया गया हो, लेकिन हमारे अंदर दांत नहीं है और रसना भी काम नहीं कर रही है। दांत न हो तो हमने रस लगा लिया, आर्टिफिशियल दांत, लेकिन सोचिए कि लार नहीं बन रहा हो, तो रसना ग्रंथि नहीं काम कर रही हो, तो कोई हमारे मुंह में डाल भी दे, पूछ भी लेंगे, स्वाद तो नहीं आएगा उसका। स्वाद लेने के लिए किसी और की रसना ग्रंथि नहीं चाहिए, कुछ नहीं, काम कोई और कूच के दे सकता है, कूच करके उसको क्रश करके मुंह में डाल सकता है, लेकिन अगर रस लेना है तो हमको अपना रसना ग्रंथि सक्रिय होनी चाहिए। वैसे ही अगर हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि आनंद हो, शांति हो, हस्ती हो, मस्ती हो, हमारा जीवन फूल की तरह से खिला हुआ हो, संसार में मैं कांटे की तरह नहीं चलूं, संसार में फूल हो, महकता हुआ फूल की तरह से चलूं, मेरा जीवन संसार के लिए फूल बन जाए, FOO वाला नहीं, FULL, संसार के लिए फूल बन जाए, या पुष्प, फ्लावर बन जाए। संसार के लिए हम पुष्प बन जाए, फ्लावर बन जाए, ये तब संभव है जब हम फूल बन जाए, FULL। अपने लिए FULL बनेंगे तो संसार के लिए FLOWER, फ्लावर बनेंगे, कि अंदर से हम फूल हैं, अंदर से हम पूर्ण हैं, अंदर से हम मस्त हैं, तो फिर हमारे बोली विचार व्यवहार में सुगंध ही सुगंध संसार को मिलेगा। और नहीं तो आप जानते हैं कि आजकल दुर्गंध की बाढ़ है, आप जानते हैं, तो भगवान इसलिए इशारा कर रहे हैं कि हे अर्जुन, ये बात सही है कि अपने कर्तव्य कर्म को उपासना बनाने से ही हमारा कल्याण का सबसे पहला कदम या पहला सीढ़ी है। उपासना बनाओ अपने कर्मों को, जिस कर्म में भी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, डॉक्टर हो, कर्मचारी हो, रिक्शा चलाते हो, ऑटो चलाते हो, बिजनेस करते हो, उद्योग करते हो, किसान हो, ट्रेडर हो, जिस कर्म में हो, शिक्षक हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जिस कर्म में हो, उस कर्म में
उपासना लाओ, समझो कि ये कर्म मेरी उपासना है। कर्म में खोट अगर रहेगा तो कोई साधना आपकी रंग नहीं लाएगी। चाहे किसी आश्रम में चले जाए, कितना शास्त्र पढ़ लें, गीता उपनिषद वेद पर सरायाद हो जाए, अगर कर्मों में है खोट तो मन को मिलेगा चोट, गारंटी है। कर्म में खोट हटाइए, मन का चोट मिटाइए, सीधा फॉर्मूला है। कर्म और खोट क्या है? अपने कर्म को हम जब बना लेते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं उसे सांसारिक उपलब्धि पानी है। हमने कर्म का अगर ये दायरा बना लिया, कर्म कर रहा हूं सांसारिक धन दौलत रुपए मान प्रतिष्ठा, कुछ सांसारिक अचीवमेंट, और कर्मों का दायरा सांसारिक उपलब्धि तक सीमित कर दिया, तो हमारे ऐसा मूर्ख संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि हम प्रभु के, भगवान के इन्फिनिटली ब्लेस्ड पर्सन है। संसार में अगर सोचिए, अगर मैं अपने बारे में सोचूं एज ए इंडिविजुअल, तो भगवान ने कोई कहे नहीं, क्या हम कैसे अपने आप को मान लें कि हम स्पेशली ब्लेस्ड हैं, हाईली ब्लेस्ड हैं, इनफिनिट तरीके से ब्लेस्ड हैं? कोई सवाल कर सकता है, अरे भाई अपने शरीर जो भगवान आपको दिए हैं, इस हार्डवेयर और इस सॉफ्टवेयर की कीमत लगाओ। संसार में ऐसा कोई फैक्ट्री जो बना के दे दे, ऐसा कोई है जो एक नाक आपको बना के दे दे, एक कान बना के दे दे एकदम भगवान के जैसा, एक अंगुली बना के दे दे, हाथ बना के दे दे, लंग्स बना के दे दे, लीवर बना के दे दे, बोन्स आपके शरीर में कितने तरह की है, एकदम टू द पॉइंट सटीक बना के दे दे? है कोई? ब्लड बना के दे दे, मांस बना के दे दे, किडनी बना के दे दे, है कोई? तो अपने शरीर का, संसार में किसी हृदय के पास इतनी ताकत नहीं है जो आपके शरीर की कीमत लगा दे। ऐसा चीज भगवान ने आपको दिया है। आपके मन में वो ताकत है कि आप चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल है, मन कल्प वृक्ष है। ऐसा सॉफ्टवेयर भगवान, इतना मन के इतना पावरफुल संसार में कुछ भी नहीं है। साधक जो साधना करते हैं वो जानते हैं। ऐसा मिला हुआ है अनंत गुना कीमत वाला ये शरीर, अद्भुत शरीर, इनक्रेडिबल, कोई और शब्द है ही नहीं। और तब हम रोते रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब तक हम रोते हैं तब तक हम शांति का बीज नहीं बोते हैं। जब तक हम रोते हैं अशांति का ही बीज बोते हैं, तनाव का ही बीज बोते हैं। रोते रहते हैं, भर करते रहते हैं, मर करते रहते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। यही हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो लाउड स्पीकर है वो समाज के तरफ दोषारोपण करने के लिए है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा शत्रु, हे अर्जुन, तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं है, काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भवा। यह काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न है, महासनो महापापमा, यही महासन है, नहीं अघाने वाला, इसे कहते हैं महासन। महापापमा, महापापी है, नहीं अघाने वाला अजगर के समान ये पापी है। और काम और क्रोध दोनों कहा गया, इसलिए मैं रिकॉर्ड दे रहा हूं पिछले क्लास का, 2 क्लास का, ताकि आगे जो बात है कहनी है समझ में आए। काम और क्रोध इसलिए कि काम का ही मॉडिफाइड नेक्स्ट वर्सन है क्रोध। जब मन में कामना है अब पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा होता है। इसलिए मूल रूप से अगर कोई दोषी है तो वो काम है, मूल रूप से कोई वैरी है तो वो काम है। हे अर्जुन, मनुष्य के कल्याण में काम ही जो है वो वैरी है। भगवान विधेयनम इह वैरिणम, सबसे पहले इसको मार। किसी को मारना है तो पहले इसको मार। किसी से तुम्हें मुक्त होना है तो इस काम रूपी दुश्मन से मुक्ति पाले, इसको मार के खत्म कर। जिसने काम को मारा नहीं उसने अपने आप को तारा नहीं, और जिसने काम को मारा नहीं संसार में उसका कोई सहारा नहीं। एकदम क्लीन फॉर्मूला है। संसार में जिसने अपने काम को मारा नहीं उसने अपने आप को तारा नहीं, और जिसने काम को मारा नहीं उसका कोई सहारा नहीं। क्योंकि
कारण क्या है, वही आगे श्लोक में आ रहा है। भगवान कह रहे हैं 38वें में, कैसे काम हमारे जीवन को, ऐसा जीवन मिला है कि हम जीवन को हर पल आहा हा 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 आहा हा बोलते ना, कुछ बढ़िया होगा आहा हा हा हा, कुछ अच्छा हो गया आहा हा हा, क्या चीज है, क्या मस्ती है, क्या शांति है। जाते हैं किसी बढ़िया नेचुरल जगह पर, प्राकृतिक जगह पर, जहां फूल हो, बगीचा हो, फुलवारी हो, झील हो, नदी बहती हो, झरना हो, तालाब हो, तो देख लगता है आहा कितना बढ़िया जगह आ गए, आंखों को अच्छा लगता है, वातावरण शांत है, लगता आहा मस्त जगह आ गए। सच में पूछिए, अगर इस शत्रु को मार दिए तो आपको हर पल जीवन में ऐसे लगता है आहा हा हा आहा, हर पल अपने को एहसास ऐसे ही होता है, संसार में इतनी ताकत नहीं जो मुझे दुखी कर दे, और अगर काम हमारे मन के अंदर है तो संसार में ये ताकत नहीं कि मुझे सुखी कर दे। संसार क्या, संसार के मालिक, जगत के मालिक जगदीश्वर में ताकत नहीं है कि हमारे मन में काम हो और हमें सुखी कर दे सदा के लिए, नहीं संभव है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोगों से हाथ जोड़ कहते हमको सुख दे दीजिए, कहते हाँ दिया ले लो, शांति दे दीजिए, हाँ ले आओ दिया ले लो। ऐसा नहीं है, ये जादू की छड़ी है ही नहीं, क्योंकि ये सुख और शांति ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझसे अलग हो। अगर कोई सुख समान कोई चीज है तो सिर्फ मैं हूं और कुछ भी नहीं है। शांति के समान कोई चीज अगर है, इफ देयर इज समथिंग विच वी कैन नेम एज शांति, देयर इज नथिंग अदर देन मी। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे शांति का संज्ञा दिया जाए, शिवाय मेरे, मैं ही हूं, शांतो अहम, आनंदो अहम, मैं सच्चित आनंद आत्मा हूं। शांति और सुख मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो गड़बड़ कहां है। शांति कैसे, किसे और कहां मिलती है, भगवान कहते हैं आगे आएगा ये सब। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान से ही आप जिस शांति की खोज कर रहे हो कि शांति मिल जाए और कभी जाए नहीं, ऐसी शांति, मस्ती मिल जाए कभी जाए नहीं, हस्ती मिल जाए कभी जाए नहीं। संसार की ऐसे कौन सी हस्ती है जो मिलने के बाद छूटेगी नहीं। आप बड़े से बड़े पद पे आ गए या बड़े से बड़े धनवान बन गए, बड़े से बड़े शोहरत वाले मिल गए, सारे लोग सलाम मारते हैं आपको, पूरा जमाना सलाम मारता है, फिर भी आज नहीं तो कल उसका भी सूरज ढलता है। तो ये संसार चलायमान है, जायते थी जगत, जिसका स्वभाव है हर पल बदलना, वही जगत है। आज करेगा मान, कर करेगा अपमान, उसके अपने तराजू पर डिपेंड करता है उसको क्या चाहिए। लेकिन जब हम सवाल कर ही रहे हैं तो जरा गहराई में जाएं, शांति कहां से मिलती है, उसका स्रोत क्या है, कहां है शांति। शांति और कहीं नहीं है, यहां है। कहां, दिल में नहीं, दिल में भी नहीं है। मैं खुद शांति हूं, आई एम नथिंग अदर देन पीस। मैं शांति के सिवा कुछ नहीं हूं और संसार में मेरे सिवा कहीं शांति है भी नहीं। वो मैं कौन है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूं। इसका स्वरूप शांत है, इसका स्वभाव शांति है, इसका स्वभाव आनंद है, इसका स्वभाव खुद सुखद है। तो दुखी क्यों हूं मैं, उदास क्यों हूं, चिंता में क्यों हूं, तनाव में क्यों हूं। माई रे हमको ये दिक्कत है, भाई रे हमको ये दिक्कत है, बहना हमको ये दिक्कत है, सर हमको ये दिक्कत है। रोते रहते हैं लोग, बिलखते रहते हैं, भन 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 करते रहते हैं लोग। कारण क्या है, क्योंकि जब शांति का जो अधिष्ठान है वो मैं हूं, आत्मा, वो मैं ही हूं। तो आखिर मैं क्यों नहीं अपने आप को पा रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद का ज्ञान नहीं है। मैं खूब अमीर हूं लेकिन मुझे अपना अमीरी का ज्ञान नहीं है। जैसे मेरे पिताजी हमको दे गए हो इतना ज्यादा हीरा कि उसको बेच करके पूरा जीवन में ऐश करूं, लेकिन हमको हीरे का ज्ञान नहीं है। पिताजी कब दिए, कहां रखा हूं, हमको दिए, हमको पता भी नहीं है। वैसे हाल है, हमको जो
मिला है अशांति का महासागर, आनंद का महासागर। आप देखते हैं ना, प्रशांत महासागर, फलना महासागर, हिंद महासागर। शांति का महासागर हूं मैं, आनंद का महासागर हूं मैं, मुझे पता नहीं है। भगवान कहते हैं कि ठिकाना मालूम पड़ गया, शांति कहाँ है, यहाँ है। कौन है, मैं खुद हूं। तो जो अगर मैं शांति हूं, आनंद हूं, तो फिर अशांत क्यों हूं, विषाद में, चिंता में क्यों हूं? आपसे बताऊं, नाम नहीं लूंगा, दृष्टांत सिर्फ दे रहा हूं मैं। मुझे आए दिन मुझे देखने को मिलता है, बड़े से पढ़े, बहुत पढ़े लिखे लोग, विद्वान, जो अच्छे जॉब में, अच्छे पद पर हैं, अच्छा कर रहे हैं, दुनिया के विभिन्न देशों में हैं, लेकिन वो मेरे भाई या वो मेरे बहन परेशान है, मेंटली बैलेंस नहीं है, मेंटल वेलनेस नहीं है, मेंटली अनवेल है, मानसिक रूप से परेशान है। और पैसे की कमी नहीं है, और शोहरत की कमी नहीं है, और धन संपत्ति और सुख भोग के सामग्री की कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं अखिलेश जी, मन बहुत परेशान है। दवाई क्या है? दवाई पाने वालों के लिए भगवान का, गीता का ये 3 अध्याय का 37वां श्लोक से आगे पढ़ना होगा, और 29वां में तो भगवान का 37वां 38वां ये दवाई है। मैंने किसी को आज मैंने उत्तर दिया है, सही सवाल के क्रम में, बहुत परेशान हूं, कुछ दवा बताइए, क्योंकि मेरा काम ही है, फार्मेसी में प्रोफेशन है, तो दवा देना मेरा काम है। तो मैंने जो लिखा प्रेस्क्रिप्शन, मैंने लिखा कि 20 मिनट्स रामायण एवरीडे मॉर्निंग, एंड इन द इवनिंग 1 verse of Gita a day will keep mental problem away. 1 verse of Bhagavad Gita a day can keep mental problems away. और बात भी सही है, श्रद्धा से पढ़ते हैं सुबह 15 से 20 मिनट रामायण, श्रद्धा से पढ़ते हैं कि रामायण ज्ञान का सागर है, मैं डुबकी लगाऊं और कुछ इसमें से अपने काम की चीज पाऊं, अवश्य मिलता है। श्रद्धा से डुबकी लगाइए, अवश्य मिलता है। रामायण तो ज्ञान का खजाना है, और सरस है रामायण, रामचरितमानस सरस है, सरल है, मधुर है, मधुरता का सरोवर है वो, सरस सरोवर है वो। तो सुबह 20 मिनट 15-20 मिनट पढ़ें बड़ी प्रेम से, और उसके पहले पाठ कर लें 5-7 मिनट 10 मिनट, फिर 5-10 मिनट उसे कहीं न किसी 1-2 4 चौपाई गोता मारे, और दिन के लिए अपना मंत्र सेट कर लें कि मैंने ये पाया है रतन, इसको जतन करूंगा, यह श्लोक चौपाई पाया, अब इसी पे गुनगुनाऊंगा मैं दिन भर अपने मन के अंदर, काम संसार करूंगा गुनगुनाते हुए, प्रभु का बन के मैं अपना काम दिन भर काम करूंगा, प्रभु का दूत बन के काम करूंगा, किसी का नौकर बन के काम नहीं करता हूं मैं। लोग समझे मैं नौकर हूं, लेकिन मैं अंदर रखा हूं कि मैं मेघदूत बन के काम करूंगा। और शाम को भगवत गीता का कहीं ना कहीं से कम मिनिमम तो से 1 श्लोक जहां से मन करें पढ़ें श्रद्धा से। फिर दिन भर में मन जो उल्टा पलटी हुआ, फिर उसका हो जाएगा कैलिब्रेशन। हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि जो लेबोरेटरी है, जो पैथोलॉजी है, वहां भिन्न इक्विपमेंट्स हैं, जो ब्लड के, यूरिन के, विभिन्न सैंपल का जो टेस्ट करते हैं और आपको देते हैं उसके डेटा की, आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, आयरन कितना है, कैल्शियम कितना है, एंजाइम कितना है, सब देते हैं ना। या अगर बैक्टीरिया वायरस को इन्फेक्शन है तो क्या है, सब देते हैं पैथोलॉजी वाले रिपोर्ट। लेकिन उनकी मशीन ही ना डगमगाई है, मशीन ही के अंदर पसना है, मशीन ही आउट ऑफ ऑर्डर है, तो उनका रिजल्ट एप्रोप्रिएट नहीं होगा। वैसे ही तो क्या करते हैं वहां पे हर मशीनों का करते हैं कैलिब्रेशन, रूटीन बना हुआ है। किसी का दिन भर में 1 बार करते हैं, किसी का 2 बार करते हैं, किसी का हफ्ते में 1 दिन करते हैं, सब मशीन का मैनुअल बना हुआ है कैलिब्रेशन के लिए। वैसे ही हर पूजा पद्धति में, हर पंथ में, हर मजहब में कुछ सिस्टम बना हुआ है। जो किसी हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या बना हुआ, किस लिए? त्रिकाल संध्या इसलिए बना हुआ है कि जब संसार में काम करते करते मन के ऊपर संसार का काम हावी होगा, काम वासना, संसार में काम करते संसार का जो तरंग है
हमारे मन में वो वास करने लगेगा। तो संसार का जो तरंग है, नश्वर का, नाशवान का, जो वो मेरे मन के ऊपर अपना स्प्राउट पैदा करने लगे, इसके पहले हर 8-9 घंटे पे से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, फिर दोपहर में 12-1 के बीच में, फिर शाम को सूर्यास्त का समय ये दिया गया है कि आप ये जो संध्या उपासना बताया गया 3 बार, यही है कि मन में जो भी संसार का जो कचरा पड़ता है, जो इमेज पड़ता है, उसको अपरूट करते जाएं, वाश करते जाएं, धोते चलें, ताकि मन पे वो टिक ना पाए। शांति हम हैं, शांति के सागर हम हैं। ये साहस इसलिए नहीं है क्योंकि हमको अपना ज्ञान नहीं है। संसार का इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। अभी किसी को फोन कीजिए, अगर वो भाई फोन करने वाले बिहार के हैं, तो बस ना आपकी बात होगी ना मेरी बात होगी, कॉलर और लिसनर की बात नहीं होगी, बात होगी देखिए जानते नहीं क्या होता, देखिए पता बनू पढ़ने अखबार पढ़नी हो, देखिए तो अब बात हो गया बिहार के पॉलिटिक्स की। अरे भाई उसको इतना समय क्यों देंगे? आप पॉलिटिक्स में है नहीं, हम पॉलिटिक्स में है नहीं, तो आपको जो करना है कीजिए। Why to spend the whole time on discussions a lot which counts nothing? अगर इतना आपके अंदर है जज्बा, जाइए पब्लिक में एंड क्रिएट अवेयरनेस कि देश के लिए, राज्य के लिए सही वोटिंग करें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अपना ज्ञान हमें नहीं है और बाकी हर चीज में हम अपना आंख लगाते हैं, कहां क्या है, कैसे है, वायरस कैसा है, बैक्टीरिया कैसे है, मेडिसिन कैसा है, इंजीनियरिंग कैसा है, अकाउंटेंसी कैसा है, और अपना ही ज्ञान नहीं है। जिन चीजों में समय लगाते हैं, समय बर्बाद करते हैं। फोन पर आधा घंटा बात हो रहा है, सिस्टम ऐसा अच्छा नहीं है, वैसा अच्छा नहीं है, नेता ऐसे खराब हो चुके हैं, फलना ठीक नहीं है, लोग जमाना खराब हो गया है, क्या क्या फोन पे, कुछ फायदा इससे है? इससे अच्छा है खुद में समय लगाएं और अपना अमृत खुद ही पाएं। क्यों? इसे ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति, ज्ञान से ही शांति मिलेगी, वो नॉलेज जिससे मुझे अपना एहसास हो सके। आप कहें कि अपने बारे में इतना जरूरी है? हम तो जानते हैं अपने आप को। क्या जानते हैं अपने आप को? हम कौन हैं? अगर जानते हैं कि हम सब चीज आनंद आत्मा है, तो फिर हम चिंतित नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, हम विषाद में नहीं जाएंगे, हमको मानसिक बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। मन की बीमारी, उसके बाद से कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, जैसे आजकल कहते हैं इसे लाइफ स्टाइल डिजीजेस, नाम आजकल दिया गया इसको लाइफ स्टाइल डिजीजेस। आपके जीवन जीने का जो स्टाइल है उसी से ये आप पकड़ते हैं ये बीमारियां। और निश्चित रूप से जो जितने अधिक बहिर्मुख हैं उतना ज्यादा बीमारी को निमंत्रण खुद देते हैं, पक्का फॉर्मूला है। और जितना ज्यादा अंतर्मुखी है उतना अधिक ये शरीर बीमारियों को आप दूर रख सकते हैं। कैसे? बात आगे आएगी। तो हमारा सबसे बड़ा वैरी कौन है? अपने आप को क्यों नहीं जान पाता हूं? क्योंकि काम है वो वैरी। कैसे काम वैरी है? क्योंकि जो विवेक रूपी सूर्य है हमारे अंदर जब जागृत होता है तो हमको अपना स्वरूप दिखलाई पड़ने लगता है। विवेक रूपी सूर्य कौन ढका हुआ है? काम। काम कौन है? किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी लौकिक क्रिया से सुख लेने की चाह, ये काम है। तो काम हमारा कितना बड़ा बैरी है? महावैरी है। संसार में मेरे लिए इससे बड़ा बैरी और कोई नहीं है। क्योंकि अगर मित्र होता तो जिन लोगों ने भी काम का दामन पकड़ा वो खुश रहते, मस्त रहते। ऐसा कौन है जो काम का दामन पकड़ा हो और खुश रहता हो? काम का मतलब काम वासना। काम वासना मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति से उम्मीद लगा करके आज सुख पाने की कोशिश, किसी वस्तु से सुख पाने की कोशिश, या किसी सांसारिक क्रियाकलाप से सुख पाने की कोशिश, ये काम वासना है। जैसे मैं पाल लूं कि हमको अपने बच्चों से सुख मिलना चाहिए, ये मेरी काम वासना है। मैं पाल लूं कि मेरे अमुक रिश्ते, अमुक नातों से सुख मिलना चाहिए, मेरी काम वासना है।
मैं पाल लूं कि फलाना वस्तु से, खान पान की वस्तुओं से सुख मिलना चाहिए, मेरी काम वासना है। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से या किसी सरकार लौकिक क्रियाकलाप से सुख पाने की चाह, यही तो है काम वासना है। अगर मन में इसको पाल के रखे हैं, इसका मतलब है अपने विवेक के ऊपर पर्दा डाल के रखे हैं। क्यों? ये काम करता क्या है? काम यही विवेक रूपी सूर्य को वैसे ही ढक लेता है जैसे कि भगवान सूर्य के ऊपर जब बादल चले आए, ग्रहण लग गया, बादल खूब घना आ गया, भगवान सूर्य के प्रकाश को रोक दिया। आगे उदाहरण भगवान दे रहे हैं। और तो काम की, आखिर ये काम इतना बड़ा वेरी है, हमको मिला कहां से अखिलेश जी, कहां से आया ये? हाँ, ये बात तो सही है, मिला कहां से? भगवान इसी में कह रहे हैं ना, धूमेनाव्रियते, ये 37 में कह रहे हैं, काम से क्रोधे से रजगुण समुद्भव। इसका उद्भव जो है और रजगुण से होता है। काम का जो उद्भव है, काम का ओरिजिन है, काम का जो जो सोर्स है, वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। मतलब राजसिक प्रवृत्ति हमारी होगी तो काम फलेगा फूलेगा हमारे अंदर। किसी 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 खेत में फसल लगानी है आपको, किसान के रूप फसल लगाते हैं, तो एक तो आपका मेन फसल होगा, मकई लगाए तो मेन फसल मकई हो गया, गेहूं लगाए मेन फसल गेहूं हो गया। और आपने मेन फसल लगाया और साथ में कुछ अनवांटेड वहां पे पौधे उग जाते हैं, तो फिर मेन फसल को दबाने लगते हैं। तो अनवांटेड पौधों को फिर निकालना पड़ता है, खुरपी से, हसुआ से, कुदारी से निकालना पड़ता है ना, सोहनी करके, कि हमारा मेन फसल आगे बढ़ पाए। वैसे ही है, मन में तो सिर्फ एक कामना होनी चाहिए कि मैं आया हूं इस जीवन में, वो उद्देश्य पाना है। किस लिए आया हूं? मोक्ष पाना है। बंधन क्या है? कहां बंधन है? नहीं अखिलेश जी, अभी ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी बांधती नहीं है। जब तक मन में है कि जिम्मेदारी हमको बांध रही है, इसलिए मैं अपने जीवन के असली उद्देश्य को पाने में असक्षम हूं, तो ये तो मूर्खता है। कोई जिम्मेदारी बांधती नहीं आपको। उस जिम्मेदारी में उपासना का दृष्टिकोण लाइए। बच्चों के प्रति है, पत्नी के प्रति है, पति के प्रति है, उपासना का दृष्टिकोण लाइए कि इनके प्रति मेरा कर्म ये उपासना है, भले अच्छे हो या बुरे हो, ये मेरे लिए अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। मेरे अपने कर्मों से मैंने ये रिश्ते बनाई है, अपने पिछले कर्मों से ही हमने ये रिश्ता बनाया है, रिश्ता पाया है। जैसा मेरा कर्म था वैसे रिश्ते मिले हैं, चाहे घर में मिले, पड़ोस में मिले, गांव मोहल्ले में मिले या ऑफिस में मिले। जैसे मेरे कर्म थे वैसे लोग हमारे इर्द गिर्द में हैं, उनको क्यों दोष देने का? अब इनके प्रति मेरा अकाउंट सेटलमेंट करना है। कैसे करना है? इनके प्रति जो भी मेरा शास्त्र के दृष्टि से जो मेरा फर्ज हो उसमें कमी नहीं करनी है। अपने कर्म को कर्म योग समझ के, पूजा समझ के, उपासना से करनी है। पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, नेता या उद्योगपति या जिस क्षेत्र में भी आप हैं, शिक्षक हैं, ड्राइवर हैं, जिस क्षेत्र में भी आप हैं, हलवाई हैं, कुक हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, अपने कर्म को साधना बनाएं, उपासना बनाएं। रजोगुण पैदा करता है काम को। भगवान कह रहे हैं रजोगुण ही है जहां से इसकी शुरुआत होती है। इस काम का जो बैकग्राउंड है रजोगुण पर आधारित है। रजोगुण अगर जैसे जैसे कम होगा, काम का बैकग्राउंड कमजोर होगा। आखिर क्या करें फिर? भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा समझ लो अर्जुन, और आगे की बात। धूमेन आवृते वहनी, 38वां, धूमेन आवृते वहनी यथा आदर्शा मलेन च यथा उल्बेन आवृता गर्भा तथा तेन इदम आवृतम। मस्त श्लोक है, मतलब पढ़ करके देखिए आप झूम जाएंगे। धूमेन आवृते वहनी यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृता गर्भा तथा तेन इदम आवृतम। उफ, यह श्लोक आप पढ़ते रहेंगे तो अपने मन रूपी मंदिर में
ऊपर चढ़ते रहेंगे। जगाने वाला श्लोक है। करें भगवान, यथा धूमेन वहनी, उदाहरण दे रहे हैं, यथा धूमेन वहनी, अर्थ कर रहा हूं मैं, जैसे, यथा में जैसे, धूमेन धुएं से, वहनी आग, जैसा धुएं से आग ढका रहता है, च मतलब और, मलेन आदर्श आवृते, मलेन मतलब मैल से, आदर्श दर्पण, आवृते आवृत हो जाता है, ढक जाता है। जैसे धुएं से अग्नि कवर हो जाती है, ढक जाती है, और मैल चढ़ने से दर्पण ढक जाता है। और एक उदाहरण एक और दे रहे हैं, तीसरा भी दे रहे हैं, यथा उल्बेन गर्भ, जैसे, उल्बेन मतलब जो गर्भ के ऊपर जो चादर होती है ना, उसको कहते हैं, जिससे कि जो फिटस ढका रहता है। यथा मतलब जैसे, उल्बेना वो जिसको वो गर्भ को ढकने वाला चादर, गर्भ आवृत, जैसे गर्भ जो है एक चादर से ढका रहता है, जिसको कई अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द से कहते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं जेर, जो गर्भ के ऊपर चादर होती है, फीटस के ऊपर जो चादर होती है। तो धुएं से अग्नि जैसे ढकी होती है, दर्पण ढका होता है मैल से, और गर्भ में जो बेबी है तो गर्भ ढका हुआ है किसी न किसी चादर से। ऐसे ही तथा तेन इदम आवृतम, ऐसे ही, तथा मतलब ऐसे ही, तेन मतलब उस काम से, उससे, किससे, उस काम से, इदम आवृतम यह ढका हुआ, यह मतलब कौन, विवेक ढका हुआ है। क्योंकि विवेक ही ज्ञान को राइज देता है। दिस इज अ फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच गिव्स राइज टू विवेका। ऐसे कह लें कि जो बुद्धि रूपी विभाग है उसमें सूर्योदय होता है, उसे विवेक कहते हैं। बुद्धि रूपी विभाग में जो प्रकाश फैलता है उसे विवेक कहते हैं। हमारे अंदर एक फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ थिंकिंग है, या फैकल्टी ऑफ थिंकिंग है, उसमें अंधेरा है तो काम का डंका चलेगा। ऐसे किसी जो रात होती है, लाइट ना हो, पॉकेटमार, चोर, लुटेरे, बदमाश और जितने पापी लोग होते हैं उनका बोलबाला होता है अंधेरे में। तो पहले से कोई सरकार व्यवस्थापक क्या करते हैं, लाइटिंग कर दो ताकि लोगों पे लगाम लग जाए, लोगों को डर हो जाए कि नहीं अब तो उजाला हो गया। वैसे ही बुद्धि रूपी, जो बुद्धि का विभाग है या अंधेरा है, तो काम रूपी दानव अपना तांडव करेगा और आपको, आपसे तरह तरह का अनर्थ और पाप करवाएगा। लेकिन उसमें, उस बुद्धि विभाग में जब उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, विवेक रूपी सूर्य उग गया, तो काम रूपी जो तांडव है, काम रूपी जो राक्षस है वो दिखने लगेगा। जो काम रूपी आतंकवादी है, उग्रवादी है, जो काम रूपी दुश्मन आपका है, वो दिखने लगेगा। बुद्धि में विवेक, बुद्धि में प्रकाश हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि आप जो काम रूपी जो कचरा है, जो मैल है, जो गंदगी है, ये ज्ञान को ढके हुए है। ज्ञान कहीं बाहर से गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, ये कोई ज्ञान, इसमें से कोई ज्ञान नहीं है जो हमारे अंदर ना हो। हम में से सबके अंदर ये ज्ञान जन्मजात कोडेड है। जैसे मैंने अपने दोनों हाथों को लिया तो अभी दोनों हाथ गर्म नहीं है, एकदम ठंडा है, टेम्परेचर 6-7 डिग्री 8 डिग्री ऐसे चल रहा है आजकल यूपी में। हाथ एकदम ठंडा, बर्फ खिलाई और लग रहा है इसको, गर्मा गया। कहां से आया? ऐसे ऐसे गर्मी कहीं से बाहर से इसने लिया है। ऊर्जा तो ऑलरेडी है, छुप हुई है। हर एटम के अंदर ऊर्जा है, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। यू नो वेरी वेल, साइंस पढ़ने जानते हैं, छुपा हुआ है। वैसे ही ऐसा कोई ज्ञान नहीं है किसी भी शास्त्र में जिसको हम लोग पाए नहीं है। पा चुके हैं, ज्ञान ऑलरेडी है। और सारे शास्त्रों का
ज्ञान का अगर कहा जाए कि सारे शास्त्रों को कहने का उद्देश्य क्या है, उनके ज्ञान को कैसे एक या दो शब्द में कह लें, तो सारे शास्त्रों ज्ञान का निचोड़ है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोहम। यही तो सारे शास्त्रों ज्ञान का निचोड़ है, रस है। जब तक हम ये जानेंगे नहीं अपने को, तब तक संसार में अपने ही कुबुद्धि के द्वारा, कुमति के द्वारा, गलत सोच के द्वारा, भ्रमजाल के द्वारा अपने मुंह पे तमाचे मारते रहेंगे और चिंतित होते रहेंगे और संसार को दोष देते रहेंगे। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम जान लो तुम्हारा बैरी कोई और नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर का आदमी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है दुश्मन तुम्हारा। सबसे बड़ा ये सामने जो खड़े हैं, ये कौरव इतने बड़े, ये भी तुम्हारे शत्रु नहीं है, क्योंकि इनको तो तुम सेटल कर लोगे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है। लेकिन वो ताकत भी कहीं फुर्र हो गई है, अब तुम बैठ गए हो रथ के पीछे, कायर की नहीं बैठ गए हो कि हमसे अब युद्ध नहीं होगा, हाथ कांप रहे हैं, बाप रे जब ताप हो रहा है पूरा शरीर में, फीवर हो गया है मुझको, तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो गई है। क्यों? यही है काम रूपी बैरी तुम्हारे विवेक को ढक लिया है। और हम सबका हाल भी वैसे ही है, कम या ज्यादा। भगवान कह रहे हैं कि विवेक का प्रागट्य होना बहुत जरूरी है। जीवन में हमको सुख शांति का अनुभव करना है तो पैसे कमाइए, धन कमाइए, संसार का भला कीजिए, अपना भला भी कीजिए, सब सही तरह से कर्म करते हुए आप धन कमाते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं, दूसरों लोगों को भी मदद करते हैं, सब ठीक है। लेकिन विवेक रूपी सूर्य को भी जगाइए, क्योंकि विवेक रूपी सूर्य नहीं जगेगा तो आपके सारे इस मेहनत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप सारा धन संग्रह और सारा भोग वस्तु जमा करते करते जीवन गवा देंगे, तभी मायूसी खत्म नहीं होगी। मायूसी आपके पास हमेशा रहेगी किसी न किसी रूप में, और शिकवा शिकायत कभी खत्म नहीं होगा। विवेक रूपी सूर्य को जगाओ और अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। विवेक रूपी सूर्य को जगाओ और अपने जीवन रथ को शक्तिशाली बनाओ। निर्बल के लिए जीवन नहीं है। निर्बल कौन है? इसका विवेक सोया हुआ है। आप बोले अखिलेश जी विवेक सोया है कैसे जानू? हम बता रहा हूं। बुद्धि तीन तरह की, बुद्धि में प्रकाश होना, इसे ही विवेक कहते हैं। ठीक है, बुद्धि में प्रकाश। अब इसे कैसे समझें? बुद्धि तीन आगे आएगा, फिर हम जब पढ़ेंगे गीता के जाएंगे फाइनल चैप्टर्स में 17-18 पढ़ेंगे तो उधर आएगा कि कर्ता कितने तरह के होते हैं, कर्म कितने तरह के होते हैं, क्रिया कितने तरह की होती है, बुद्धि कितने तरह की होती है, सब उधर आएगा। लेकिन अभी हम जान लें बुद्धि तीन तरह की होती है, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। और सात्विक बुद्धि जो होती है उसकी पहचान क्या है? वो कैसी होती है? क्या करूं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका मुझे क्लैरिटी हो। कर्तव्य और अकर्तव्य, डुएबल नॉन डुएबल, डूज एंड डोंट्स, ये मेरे बिल्कुल क्लियर हो कि क्या मेरे लिए करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। कौन सा कर्तव्य मुझे अवश्य करना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता हो फिर भी करना चाहिए, और कौन सा चीज भले देखने में बहुत टेम्पटेशन देता हो, बहुत उसमें मन लोलुप कर रहा हो करने के लिए, लेकिन वहां लगता हो कि नहीं ये उचित नहीं है, हमें इससे दूर रहना है, नैतिकता के खिलाफ है, हमें इससे दूर रहना है, मर्यादा के खिलाफ है, हमें इससे दूर रहना है। तो जब मन में क्लैरिटी हो कर्तव्य के प्रति, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसके बारे में हम बिल्कुल क्लियर है, तो बुद्धि सात्विक हुई। और अगर बुद्धि राजसिक है तो तब ये कर्तव्य और अकर्तव्य, डुएबल नॉन डुएबल, इस बारे में क्लैरिटी नहीं होती है, धुंधलापन होता है, उसे कहते हैं राजसिक बुद्धि। और तामसिक बुद्धि, दरवाजा बंद है, वहां पूरा अंधेरा है, वो जो उसके इंद्रियों को, आंख को जो अच्छा लगता है ना, जो उसको इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो चला गया, वो सोचता नहीं है, वहां तो दरवाजा ही बंद है और लाइट ही ऑफ है।
तो तामसिक बुद्धि की बात ही छोड़ दें। तो सात्विक बुद्धि आखिर बने कैसे? जब सात्विक बुद्धि में कर्तव्य बोध, अकर्तव्य बोध, ये दोनों क्लियर है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धि अगर सात्विक होगी, सोचिए, तो अगर हम अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, सुबह उठ उनको प्रणाम अवश्य करेंगे। जो हमारे घर में बड़े लोग हैं उनका सम्मान करेंगे, भले उनकी किसी बात से हमको चोट लगती हो, दुख लगता हो, लेकिन हमारे से बड़े हैं, हमारा केयर करते हैं, हम उनके सहारे से हम अपना जीवन हमारा आगे बढ़ रहा है। कैसे उनका हम सम्मान नहीं करेंगे, कैसे उनका अपमान करेंगे? ये सात्विक बुद्धि बताएगी। हमसे बड़े हैं, हमको डांट दिए, माता पिता है, चाहे भाई बहन है, चाहे रिश्ते नाते में हमसे बड़े लगते हैं, भले उम्र में छोटे हो, तो जो लोग हमसे रिश्ते नाते में किसी कारण से हमसे श्रेष्ठ हैं और हमको डांट भी दिए, बोल भी दिए, अप्रिय अनुभव भी हो गया, फिर भी उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। यह सात्विक बुद्धि में प्रकाश रहेगा। और दूसरा, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हम चाहें उसके लिए लाख कुर्बानियां देना पड़े खुद को, लेकिन बड़े बुजुर्गों के प्रति केयर में हम कमी क्यों करेंगे? उसके लिए हमें भले सोना छोड़ना पड़े या हीरा छोड़ना पड़े, स्वर्ग भी छोड़ देना पड़े, लेकिन हम माता पिता को क्यों छोड़ेंगे? माता पिता के प्रति जो हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, वो अवश्य करूंगा। ये नहीं कि स्वर्ग पाने की चाह में माई को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, या जो भी हमारे घर में सीनियर लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उनके प्रति अपना जो फर्ज है, केयर है, छोड़ दिया। तो ये तो सात्विक बुद्धि नहीं हुआ। हमारे यहाँ बोलते हैं गांव में भैंस बुद्धि। भैंस बुद्धि मतलब दिखता नहीं है बुद्धि को, बुद्धि सोई पड़ी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे यहाँ जो समाज में बड़े बड़े वृद्धाश्रम जो बन रहे हैं, दुर्भाग्यवश बन रहे हैं, हमारे जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो एक्टिव है, जिससे अपने बुजुर्गों का ख्याल भी करना है और अपने बाल बच्चों परिवार का भी ख्याल करना है, दोनों को लेकर चलना है। जो हमसे ऊपर है उनको पकड़ना है, आप पीछे उनको भी पकड़ना है। जो दोनों को पकड़ते हैं वही जीवान कहलाते हैं। इनके मन में कितना अंधेरा है कि अपने बड़े बुजुर्गों को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं स्वर्ग पाने के लिए। वो स्वर्ग किस काम का, जहां जिसको पाने के लिए हम अपने बड़े बुजुर्गों के केयर को कुर्बान कर दें? नहीं। अगर बड़े बुजुर्गों को केयर करने के लिए अपना स्वर्ग भी छोड़ देना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। ये सात्विक बुद्धि में आता है। तो सात्विक बुद्धि, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर कर्तव्य भाव जग जाएगा तो उसके पास संसार को दोष देने का वक्त ही नहीं रहेगा कि माई ठीक नहीं तो भाई ठीक नहीं तो चाचा ठीक नहीं तो भतीजा ठीक नहीं तो बाबा ठीक नहीं तो बुआ ठीक नहीं तो बनोई ठीक नहीं तो दयादिन ठीक नहीं, सास ठीक नहीं, ससुर ठीक नहीं, बहू ठीक नहीं, पड़ोसी ठीक नहीं, ऑफिस में लोग ठीक नहीं, बाजार में लोग ठीक नहीं, सरकार में लोग ठीक नहीं। ये दोष बुद्धि खत्म हो जाएगा। वो तो उसके पास कर्तव्य कर्म करने के लिए वक्त कम रहेगा। उसके पास कर्तव्य कर्म, चाहे कहीं उस कर्तव्य कर्म में च्युत न हो जाऊं, वंचित न रह जाऊं। ऐसा सात्विक बुद्धि वाले लोग हमारे घर में, समाज में जहां होंगे, नैतिकता पे चलेंगे, चरित्र पे चलेंगे, मर्यादा पे चलेंगे, जहां जैसा जिस रूप में अपनी भूमिका अदा करनी है जरूर करेंगे। तो सात्विक बुद्धि की ही कमी है, इसलिए समाज में जहां देखो वहां ठनी है। घर में देखो देख लीजिए आप घरों में, हमारे घर होना चाहिए अयोध्या, जहां युद्ध न हो, लेकिन अधिकांश घर तो क्या बन गए हैं आपको पता है। वैसे ही समाज में भी कैसा विरोधाभास आप देख रहे हैं जगह जगह। क्यों? बुद्धि सात्विक नहीं है, या तो राजसिक है या तामसिक है। राजसिक बुद्धि क्या सोचती है? हमेशा सांसारिक गुणाभाग से सोचती है। हाँ, सांसारिक गुणाभाग से अपने स्वार्थ के आधार पे वो रिश्ते बनाती है। स्वार्थ पूरा, रिश्ता गया। सटती है आप में स्वार्थ के आधार पे, ये राजसिक बुद्धि है। तामसिक बुद्धि तो बस भैंसा वाला बुद्धि है, उसको दिखता ही नहीं बिल्कुल। तो सात्विक बुद्धि से ही मनुष्य का कल्याण शुरू होता है। सात्विक बुद्धि में ही विवेक रूपी सूर्य उदय होता है
और फिर जब सूर्य उदय होता है तो काम रूपी शत्रु भी मन के अंदर जब जैसे ही पैदा होता है वो पहचान लेता है कि ये तो काम है, मेरा शत्रु है, पहले इसको मार। अंदर के शत्रु से पहले मुक्ति पा लीजिए, बाहर के शत्रु को तो आप रौंद देंगे। घर के अंदर कोई शत्रु हो, परिवार में कोई ऐसा आदमी हो जो शत्रुवत काम करता हो, अमर्यादित काम करता हो, नीच काम करता हो, गद्दार वाला काम करता हो, कुल खानदान घर परिवार को रसातल में डुबाने वाला काम करता हो, तो पहले तो उसको सेटल करना पड़ता है, क्योंकि वो आदमी ज्यादा नुकसान करेगा बाहर के दुश्मन की तुलना में। वैसे काम रूपी वैर, काम रूपी शत्रु हमारे अंदर बैठा हुआ है, और हम लोग को एक ही जन्म नहीं, कई जन्म 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 बाई जन्म, बर्थ बाई बर्थ, ये हम लोग को पेरता है। किसमें? दुख में, चिंता में, तनाव में। दुख चिंता का एक ही कारण क्या है? कारण मन में काम काम काम। काम मीन्स काम वासना, लोगों से पाने की चाहत, संसार से पाने की चाहत, और उसी चाह में चाह पूरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं मेरे पति ऐसे हो, मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरे भाई ऐसे हो, मेरा पड़ोसी ऐसा हो, मेरे अपार्टमेंट के लोग ऐसे हो, मेरे कॉलोनी के लोग ऐसे हो, सबके बारे में अपनी एक चाह बना ली है, उनसे कुछ पाना चाहते हैं, किसी से मान, किसी सम्मान, किसी सहयोग, किसी से कुछ, किसी से कुछ नहीं, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे फलाना रिश्तेदार है, मेरा बेटा है, ये कलेक्टर बन जाए। बनना बेटे का हो, एजेंडा हमने सेट कर दिया। अब बेटे का बने मैं कलाकार बनूं, या इंजीनियर बनूं, या हम प्रोफेसर बने, या हम नेता बने, हमने लगा दिया कि उन्हें नहीं, वो बने, बेटा बने कलेक्टर। तो हमने अपना जो काम वासना है बेटा से कुछ पाने की, बेटा कलेक्टर बने सुख मिलेगा, बेटा से सुख पाने की चाह अपने मन में ग्लू की नहीं लगा दिया है। अब बेटा भले कुछ भी करे, जब तक कलेक्टर नहीं बनेगा हमारी चाह खत्म नहीं होगी। ये एग्जाम्पल मैंने दिया। इस तरह से हम बढ़िया काम करते हैं, खूब अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर के रूप में, फार्मासिस्ट के रूप में, टीचर के रूप में, लेकिन हमको कोई पुरस्कार नहीं मिल रहा है, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है कि नहीं हम अपना काम पूरी तत्परता से कर रहे हैं, पूरी सिंसियरिटी से कर रहे हैं, पूरा डेडिकेशन से कर रहे हैं। लेकिन संस्था में, विभाग में, या जो वर्किंग संगठन हो, हम काम कर रहे हैं तो हमको लेवल नहीं मिल रहा, क्या कितना अच्छा काम किया, हम उसी से दुखी हो गए। हमने बना दिया है कि लोगों से कुछ मिलना चाहिए, वाहवाही, तालियां, सर्टिफिकेट, क्या अच्छा काम करते हैं आप। ये जो हमने हमारे अंदर जो लोगों से पाने की जो कामना है, इसका वास हो गया है, इसे ही कहते हैं काम वासना। और जब तक है काम वासना, तब तक संसार में चिंता, तनाव, सौरो कहीं खोजने नहीं पड़ेगी। हमारे अंदर विल कीप ऑन ब्रीडिंग, सौरो, एंग्जाइटी, टेंशन विल कीप ऑन ब्रीडिंग, जो आज समाज में भयावह असुर की नाई मुंह बाए खड़ा हो गया है। ये प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि बुद्धि सात्विक नहीं है। तो क्या करें? परिवर्तन संभव कैसे है? हमारी बुद्धि सात्विक नहीं हो तो कैसे क्या करें? पहले उदाहरण ले लीजिए, माता कुंती, सबरी, ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, इनके जीवन में कितने तरह की प्रतिकूलता आई, लेकिन इन लोगों ने अपनी किस्मत बनाई। उनको भी दो ही हाथ था, दो ही आंख था, नाक आपकी तरह था, मुंह एक ही था उनको भी, आप ही शरीर तो ऐसे ही था उनका। क्या किए वो लोग? उन्होंने संगति अच्छी चुनी। कुंती माता ने कृष्ण को चुन लिया, मीराबाई ने मैं पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वैसे प्रहलाद जी ने अपने प्रभु को चुन लिया। प्रहलाद जी को अपनों ने कितना कष्ट दिया। संसार में रक्षक होता है पिता, पिता ही वहां भक्षक बन गया। प्रहलाद जी को शरण कहां मिल रही थी? स्कूल में गए, वहां भी, समाज में गए, मंदिर कहीं भी गए, हर जगह उनको सताने की, मारने की जो व्यवस्था है वो पिताजी ही करते थे। इतना सताओ कि ये इसके अंदर वो भगवान के प्रति प्रेम खत्म हो जाए और ये समझ जाए इसकी ये शक्ति है, तो शक्ति का स्रोत मैं हूं, राजा, इसका पिता, मेरी भक्ति करने लगे।
तो अपनों ने ही संसार में इतना सताया, इसके उदाहरण में आपके सामने लाया। भगवान राम जी को देख लीजिए, जिनको भगवान राम जी के जीवन को आप जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने को नीचे नहीं गिराया, ऊपर उठाया। माता सबरी, आप जानते हैं कहानी, सबरी माई को कहीं शरण नहीं मिला, तो सबरी माई ऋषि के आश्रम में गई, वहां शरण मिला। और भगवान, लोग भगवान की तरफ जाते हैं चल करके, और भगवान सबरी माई के दरवाजे पर गए, जूठी बैर खाए। ये है ताकत संगति की। सबरी माई अगर ऋषि का संगति नहीं करती, ऋषि का आश्रम में जाकर के और वहां पे अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठाती, तो संभव था भगवान का जाना? संभव नहीं था। अपने आप को ऊंचा उठाइए और भगवान को अपने दरवाजे पर पाइए। बिल्कुल सही है, भगवान आपको खोज करके आपके दरवाजे पे आएंगे। घर के दरवाजे पे आए तो आए, उससे भी आगे बढ़ के कहता हूं, आपके दिल के दरवाजे भगवान दस्तक देंगे। लोगों को गुरु खोजना पड़ता है, गुरु आपको खोज के आपके पास आएंगे। किस रूप में आएंगे, कब आएंगे, वो तो उन पे छोड़ दीजिए, वो डिसाइड करेंगे कब, कहां, कैसे, किस रूप में, कौन से गुरु से आपका काम बनना है। गुरु खोजने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। आप श्रद्धा को जगाइए और अपने को खोजने में लग जाइए, गुरु खोज के आपके पास आएंगे। काम तो उनका है जो दुनिया चलाते हैं। आपको इतना ही करना है, अपनी संगति अच्छी चुने। बुद्धि सात्विक तब होगी जब अच्छी संगति करेंगे, रहेंगे संसारिक लोगों के संग, तो बुद्धि पे पड़ेगा वही रंग। दिन भर उन लोगों से बात करते हैं आप जो बाहर की बातें करते हैं, इतना फायदा हुआ, उतना नुकसान हुआ, ये पॉलिटिक्स हुआ, ये पार्टी हारी, वो हो रहा है, ये नेता जीते, नेता इधर गए, नेता उधर पलटी मारे। दिन भर ऐसे लोगों से बात करते हैं, या संसार का बुरा भाग, नफा नुकसान। जो संसारिक जो लोग हैं, जो संसार के नफा नुकसान की बातें करते हैं, तो वहां पे आपकी बुद्धि पे कैसा रंग लगेगा? आपका कैमरा तो हमेशा रहेगा संसार की तरफ। नाना कैसे, बाबा कैसे, चाचा कैसे, भाई कैसे, भतीजे कैसे, पड़ोसी कैसे, परिवार कैसे, गोतिया कैसे, बीवी कैसे, पति कैसे, हमेशा कैमरा अपने सिवाय किसी और पे लगेगा। तो कैमरा मेरे तरफ आएगा नहीं कि मैं देखूं कि मैं कैसा हूं। संसार में करेगा वही मस्त खेला जो दिखेगा अपना सूरत अलबेला। हमारा सूरत अलबेला है, ये मुझे खुद को देखना होगा। इसकी सबसे पहली शुरुआत है अच्छी संगति। अच्छी संगति, जिस रामायण में कहा गया है, सत सुधरही सत संगति पाई। बुद्धि अगर सठिया गई हो, बुद्धि कुमति, मति कुमति बन गई है और बुद्धि भ्रमित हो गई है, बुद्धि में अंधेरा हो गया है, वो सुधर सकती है। सतसंगति पाई, सत्संग करें, जीवन में उमंग करें, विवेक जागृत होगा। बहुतों का हुआ है, आपका भी होगा। और जब बुद्धि, और क्या कर सकते हैं, जब आप सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, तो आपका खान पान भी सात्विक होगा, आपका पठन पाठन भी सात्विक होगा, आपका बोलचाल सात्विक होगा। मुझे उन लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, हम और वो दूसरे आदमी जब मिले तो या तो मेरी बात हो, या उनकी बात हो, या प्रभु की बात हो, बस। बाकी जो लोग हमसे मिलते हैं और संसार की बात करते हैं, लगता है कब इनसे पिंड छूट जाए। ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे, उसमें कोई रस नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वेस्टिंग माई टाइम। तो आदमी अपना इसमें बर्बाद करता है, मेरा विवाद करता है। तो फिर प्रे करता हूं कि भाई से छुटकारा जल्दी मिल जाए। हम आगे कैसे बने अपने जीवन में? एक तो हो गया कि हाँ, हमको सात्विक के लोगों के संग जाना चाहिए ताकि सात्विकता का रंग लगे। और रंग कैसे लगती है? हमारा खान पान सात्विक होगा, बोलचाल सात्विक होगा, पहनावा सात्विक होगा, हमारा पठन पाठन सात्विक होगा, हमारा रूटीन सात्विक होगा। हमें एक और काम करना होगा, ये कामना रूपी जो असुर है, अब देखो मैं यहां से लेता हूं, मैं कामना रूपी असुर है, इससे हम पार कैसे पाए? देखें, इसका 3 तरीका है, या इसका 3 स्टेप है कामना रूपी सूर्य का। एक तो ये, जैसे किसी ने कोई बीमारी हो, चाहे कोरोना है ऐसी बीमारी,
वैक्सीन बना तब कोरोना से लोगों को निजात मिला। ठीक है, वैक्सीन क्यों? बीमारी पैदा होने के पहले ही हमने एक बैरियर खड़ा कर दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप। बिफोर द डिजीज इज बॉर्न आई हैव डेवलप्ड एंटीबॉडी। इसके पहले बीमारी पैदा हो हमारे शरीर में, हमने एंटीबॉडी पैदा कर दिया है। तो ऐसे ही है। और एक हो गया कि बीमारी हो गया, किसी को कोरोना पकड़ लिया, तब उसको इलाज करो। तो आपको पता है कोरोना हो गया हो तो उसका इलाज करना अब चैलेंजिंग है। अगर बहुत प्राइमरी स्टेज पर है तो हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत ज्यादा हो, दिक्कत कम हो। अगर वो सेकेंडरी स्टेज पर है तो बहुत चैलेंजिंग है। एंटीबायोटिक दो, एस्ट्रोबायट दो, और तरह तरह की मेडिसिन दो, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स एंड सिवियरिटी। ये टेस्ट वो टेस्ट, और आदमी को भी कष्ट, हेल्थ सिस्टम पर भी लोड, हर दवाओं का साइड इफेक्ट झेलो। अगर तीसरे स्टेज पर बीमारी पहुंच गई है, टर्सरी स्टेज पर, तब तो वो जानलेवा भी हो सकती है। तो बीमारी न हो इसके लिए पहला स्टेप उठाना। तो अब टेक होम मैसेज क्या है आज के इस वर्ष से? कामना को पहचानो, खुद को शाश्वत जानो। कामना मैं नहीं हूं, कामना मुझसे अलग है। जो संसार से पाने की हमने कामना पाल रखी है वही मेरा वैर है। क्या के लिए जी संसार से पाने की कामना नहीं पाली जाए? बिल्कुल नहीं। अपना कर्तव्य कीजिए। अगर आपका जो भी संसार में जरूरत है पूरा नहीं हुआ तो संसार के मालिक को लानत है। लानत है उनको, संसार के मालिक को, कि आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई, जबकि आप अपने अच्छे चरित्र पे चलते हैं, नैतिकता पे चलते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, जीवन में कुछ तप लेके चलते हैं और उसका नाम जप लेके चलते हैं। अब तभी आपकी नैया पार न हो। आपका संसार में जो आपकी जो आवश्यकता हो, खाना पीना, उठना बैठना, भोजन, वस्त्र, आवास, परिवार चलाने की आवश्यकता पूरी नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, आपको अपना कर्म अर्जुन के नए योद्धा बन के करना होगा। तो पहले कामना को पहचाने, हमें सब पहले बात हमको अलर्ट होना होगा, जागृत होना होगा, सावधान होना होगा कि कामना रूपी दुश्मन अंदर से वार करता है, मेरे घर में घुस के मुझको मारता है। तो मेरे मन में ही पैदा होती है कामना। इस शत्रु को मैं पहचानूं, इसके लिए कैसे आप बाहर 360 कैमरा लगा कर रखे घर के आगे? अब तो कॉमन हो गया हर जगह। पहले ये शुरू हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड में, फिर मिडिल ईस्ट में, और भारत में भी गांव गांव जगह जगह देखिए लोग अपने घर की दुकान के आगे कैमरा लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? कुछ अनहोनी हो, अनडिजायरेबल हो, पकड़ में आ जाए। बाहर कैमरा लगा दिया है वो ठीक है, गलती नहीं है, अंदर ही कैमरा लगाइए, अंदर कैमरा लगाइए, सीसी कैमरा। जब भी कामना अपना गहवन किनाई स्प्राउट हो और फन काढ़े, इसके पहले कि वो आपको डस दे, तो हिसाब किताब कर दीजिए आप। तो सात्विक बुद्धि आपकी होगी तो कामना जैसे ही अपना गेहूं की नाई फन उठाएगी, आप पहचान पाएंगे। जिसने काम को पहचान लिया वो वहीं उसे नष्ट करता है। नष्ट करने का तरीका क्या है? कुछ और नहीं करना है, उस कामना को एनालाइज कीजिए। जो काम वासना जो पैदा हुई है संसार से उम्मीद, संसार से उम्मीद मतलब हमारे अपने सिवाय बाकी किसी से भी उम्मीद, ये संसार से उम्मीद। मैं चाहता हूं इसको कंफर्म करना। परिवार में किसी से उम्मीद लगा बैठे हुए हैं, रिश्ते नाते, समाज या सरकार, सिस्टम, अपने सिवाय किसी और से उम्मीद लगाना कुछ भी पाने के लिए और उससे सुखी होने की कामना करना, यही काम वासना है। तो जिसने काम वासना को पहचान लिया, उसने वो क्या करता है, जब पहचान लेता है, स्पॉटिंग, तो हमारे ऐसे बने हुए मिसाइलों को पता है, चाहे दौड़ बने हुए हैं, बट टारगेट को देख लिया, फायर शुरू। वैसे ही है, कैमरा अपना ऐसा अलर्ट रखिए, बुद्धि रूपी कैमरा ऐसा अलर्ट रखिए। आप सात्विक लोगों का संग करेंगे, सात्विक वो बहुत जरूरी है, दैट इज द बिगिनिंग। सात्विक संग करना होगा। सांसारिक लोगों से जो संग है उसे रखिए, लेकिन उन लोगों को अधिक समय मत दीजिए। जितना मिनिमम जरूरी हो संसार में अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए, उतना ही संग उनके साथ रखें। उनके साथ अटैच्ड मत होइए, चाहे वो
रिश्ते नाते में कुछ भी लगे, वो पति ही क्यों नहीं हो, पत्नी ही क्यों नहीं हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, बुआ हो, दियादिन हो, ननद हो, सास हो, ससुर हो, या आपके बॉस हो, आपका सबॉर्डिनेट हो, आपके पड़ोसी हो, उनके साथ सांसारिक लोकाचार जो है अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए, वहां तक उनके साथ मिलकर चलना हमारा फर्ज है, हमारी मर्यादा है, चलना चाहिए। लेकिन उनके साथ मन से अटैच्ड मत होइए, मन से डिटैच रहिए। इसे कहते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट, अंदर से डिटैच्ड, बाहर से लगे अटैच्ड। तो संसार का जब संग नहीं होगा, जो संसारिक लोग हैं, जो काम वासना में डूबे हुए लोग हैं, जो तनाव, चिंता, निंदा, चुगली इसमें रहते हैं, उनसे कीजिए दूरी। यह है आपके विकास में बहुत जरूरी है, यह आपको खुद करना होगा। और जब मन में काम वासना जन्म लेता है, अंकुरित होता है, वहीं पहचानिए उसको और करना क्या है, एनालाइज कीजिए। क्यों मैंने आपके मन के अंदर वासना कर लिया है, मेरे अंदर काम पैदा हुआ है कि ओ मेरा मेरे पति खूब कमाते हैं, कभी कमाते हैं, ठीक है, थोड़ा और कमाते, उनके पति की तरफ से कमाते हैं भी, फिर हमको ले आते हवाई जहाज से घुमाते, या मैं कमाता हूं, मेरी पत्नी तो नहीं कमाती है, बाकी लोगों की पत्नियां भी कमाती है, मेरी पत्नी भी कमाती तो इतना पैसा हो जाता। इससे काम वासना है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन अराउंड मी। वैसे ही अपने बच्चों से देखो, जैसे बाकी लोगों के बच्चे कमा करके अपने माता पिता को कुछ ये कर दिए, वो कर दिए, मेरे बच्चे अच्छा कर लेंगे, मेरे लिए करेंगे, अब काम वासना है। वैसे अपने सास से, ससुर से, अपने ऑफिस के लोगों से, पड़ोसियों से आप पाने की चाह, जैसे ही वासना पैदा होती है, उसको पहला काम क्या करना है, वो नष्ट होने का एक ही तरीका है, एनालाइज कीजिए, ये मैं नहीं हूं, मैं शाश्वत हूं, ये जो काम वासना है ये सांसारिक है, तो पहले तो ये मेरी जाति का नहीं है, मैं शाश्वत हूं, और जो काम वासना है ये संसार के लोगों से अटैच्ड है, मेरी जाति का नहीं है, ये विजातीय है। आजकल तो बहुत लोग बिरादरी की बात करते हैं, हालांकि वो भी एक तरह की बिरादरी में सीमित और बंधन सीमित रहना। आजकल देखिए बहुत जगह बिरादरी की बात होती है, तो बिरादरी की बातें करके सीमित होना, ये एक संकीर्ण मानसिकता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन चूंकि उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बिरादरी की बातें बहुत होती है, तो भाई आप करो ना कि काम वासना जो है उसकी बिरादरी नश्वर की बिरादरी है, उसकी बिरादरी जो है नासवान चीजों पे आधारित है, वो इसलिए वो उसकी बिरादरी नासवान की है। मैं तो शाश्वत हूं, तो उससे दूरी हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, मैं कौन होता हूं किसी दूसरे के ऊपर एजेंडा सेट करने वाला, मेरे पति ऐसे हो, मेरी पत्नी ऐसे हो, मेरे भाई ऐसे हो, मेरी माँ ऐसी हो, मेरे पिता ऐसे हो, ये जितने रिश्ते हैं उसमें शादी के समय ही थोड़ा सा लोग आजकल चुनाव अपने हिसाब से करने लगे हैं। पहले तेविनी मौका था, घर के जो बड़े थे अपने रिश्ते नातों में, चाहे परिवार में, वही चुनते थे। अब लोग अपना चुनने लगे हैं, विच आई डोंट एग्री। अपने से चुनाव करना, उसमें 50 खामियां रहेंगी और उसके फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। खैर, तो जितने रिश्ते हमारे इर्द गिर्द है, जितने हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, दे हैपन टू बी देयर अराउंड मी, वो हमारे तरफ से हमारे इर्द गिर्द में है, इसलिए हम उनके ऊपर एजेंडा अपना बनाने वाला कौन है? हाँ, हमें एक एजेंडा बनानी है तो खुद के लिए बनानी चाहिए कि मैंने क्यों एजेंडा बना दिया है कि भाई हमारे पड़ोसी ऐसे हो कि हमेशा शांत रहे, उनके यहाँ कोई डिस्को डांस का वजह नहीं बजे। हम कौन होते हैं, हम का एजेंडा सेट करने वाले? वो अपने घर में जाएं, जो करें। हाँ, साउंड लिमिट के बाहर जाएगा तो मैं उनसे मर्यादा में बात करूंगा कि भाई हमको हो रही है इससे परेशानी। लेकिन जब तक वो मर्यादा के अंदर अपना साउंड बजाते हैं, वो गाते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक है या ईस्टर्न म्यूजिक है या कौन सा म्यूजिक है, हमको उससे क्या मतलब है? तो हम कौन होते हैं? एजेंडा सेट करने वाले दूसरों के ऊपर। हर आदमी का अपना संस्कार है, हर आदमी का अपना बैकग्राउंड है। पति का बैकग्राउंड अलग है, पत्नी का बैकग्राउंड अलग है, संतान बच्चे आए हैं, उनका बैकग्राउंड भी संस्कार का अलग है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। हम कौन होते हैं दूसरों के ऊपर एजेंडा सेट करने वाले? हाँ, हमारा एजेंडा इतना ही है कि मेरा जो कर्तव्य कर्म है
उसको करते जाना है, अपने को आगे बढ़ाना है। और दूसरा, कंपेरेटिव एटीट्यूड छोड़ना होगा, यानी कंपेरिजन करने से एक काम रूपी शत्रु इसको खाद पानी मिलता है, पोषण मिलता है। उनको इतना बड़ा मकान, मुझका मेरा छोटा है, उनको तो इतना प्लॉट है, मुझको तो कम है, के दुगो है, उनके पास 5-7 गो है, उनको बस इतना बैलेंस शीट है, इनको बस इतना इनकम है, और क्या 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 क्या, वो तो ऐसे है वैसे है। तो दूसरे लोगों के को देख करके उनकी भौतिकता, उनकी संसारिकता, बाहर के दूसरों को चकाचौंध देख करके और अपने को इंफीरियर समझना, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि मैं तो ऐसा सोना हूं, मैं तो ऐसा सोना हूं कि संसार में ऐसी कोई दूसरी चीज है ही नहीं। मैं ऐसा हीरा हूं, मैं ऐसा रतन हूं कि संसार में ऐसा कोई रतन नहीं है जैसा मैं रतन हूं। हमको क्या कोई भारत रत्न देगा, चाहे विश्व रत्न देगा, मैं तो भगवान का दिव्य रतन हूं। अपने आप को जानो तो सही। तो कंपैरेटिव एटीट्यूड हमें ड्रॉप करना चाहिए। जितना हम ये ड्रॉप करेंगे, कंपैरिजन करना, दूसरों से उम्मीद लगा के बैठना, पहला फायदा होगा, टोका टाकी नहीं होगा। कौन क्या करता है, ज्यादा अपना नाक नहीं डालूंगा। आई विल कीप ए डिस्टेंस। डिस्टेंस रखने से रिश्ते भी अच्छे चलते हैं, वरना टोका टोकी करते रहो तो ना अपना विकास होगा, ना सामने वाला विकास होगा। जैसे अपने बच्चे ही हैं, टोकते रहो हाथ पे, क्या पढ़ते हो, कितना पढ़े, अब क्यों बैठ गए, अब क्यों खड़े हो गए, वही बाथरूम में क्यों गए, अभी ब्रश क्यों नहीं किए, खाए तो मुंह क्यों नहीं अभी धोए। हमेशा टोकते रहिए बच्चों को। बैठ के क्यों पढ़ते हो, खड़े हो क्यों पढ़ते हो, अच्छा समझ आता लिखो, हमेशा टोकते रहिए तो बच्चे किसी काम के नहीं होंगे। बच्चों के सामने हमारा व्यवहार होना चाहिए एज ए लीडर। उनको दे दिया एक रोड मैप, लेट देम डू, और मैं एक डिस्टेंस रख करके देखता रहूं कैसे सब ठीक चल रहा। बहुत जरूरी हो वहां थोड़ा सा उनको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गाइड कर दें। एक जो लीडर होता है डिपार्टमेंट में ऐसे ही करता है, ऐसा नहीं कि कौन स्टाफ कहां तक रहा है, कहां झांक रहा है, कैसे रहा है, हमेशा टोकते रहे। ये तो बहुत लो ग्रेड का माइंड बन जाता है। क्यों? जब मन में काम वासना ज्यादा होता है तो दूसरों के रूटीन में, व्यक्तित्व में आप टोका टोकी बहुत करेंगे। यही नहीं, फोटो भी खींचेंगे लोगों का कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो अच्छे नहीं है, वो बुरे हैं। लोगों की मेरिट्स, लोगों की अच्छाई आपको कम दिखेगी और बुराई पहले आ जाएगी आपकी नजर में। जब रहेगा कंपैरेटिव एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। संसार को देख करके और कंपैरिजन करना, क्या उसका मतलब है, कोई फायदा नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो हम संसार का कंपैरिजन न करें, मन में काम वासना न पालें, और इससे हुआ कि हमको अपने अंतर्मुखी बनने में बहुत मदद मिलेगा कि मैं अपना कैमरा अपने तरफ फोकस कर पाऊंगा। वरना लोगों को देखते रहो और टोकते रहो, देखते रहो टोकते रहो, हमारा दिमाग तो उधर ही जाएगा, ऊर्जा उधर ही जाएगी, हम समय से पहले थक जाएंगे, अपने ऊर्जा का बर्बादी ऐसे ही करेंगे। अंतर्मुखी हम बनेंगे। और अगली बात, ये करने से जब हम अलर्ट हो गए कि काम वासना इज नॉट माई बेबी, तो क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ जो काम वासना के जो चांसेस है, संभावनाएं हैं, उसको आपने बंद कर दिया। मोर डोर्स आर क्लोज्ड। ठीक है, तो काम के जन्म के पहले ही अपने काम तमाम कर दिया, काम वासना आपके मन में हावी नहीं होगा। और छुटके फुटके जो होते रहेंगे तो उसको एनालाइज करेंगे आप। काम वासना होगा कि मैं रहता हूं बनारस में, एक मेरा घर होता दूसरे शहर में फलना जगह, एक फ्लैट भी होता, कुछ और पैसे भी होते, कोई पद भी होता। अब ये मन के अंदर वासना, तो अब इसको एनालाइज करेंगे, इसका बैलून फूट जाएगा। क्यों चाहिए एक और घर, क्या रिजनल है उसका, एक और फैक्ट्री होती, कुछ और पैसे होते, तो मैं उसी को इंगेज करने में, उसी को मैनेज करने में मेरा माइंड लगेगा। तो फिर तो मुझे जो मेन जो मुझे करनी है कमाई, अपने शास्त्र को पढ़ना और पढ़ाना, जो मेरा पैशन है, जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरी रुचि है, इधर से मेरा समय कम हो जाएगा, इधर ध्यान भटक जाएगा, इधर मैं ध्यान दे ही नहीं पाऊंगा।
तो मैं क्यों पाल रहा हूं ये फालतू की कामनाएं? जैसे ही उसको एनालाइज करेंगे कि हमारे जीवन के जो हमारा मिशन है उसमें इसका क्या लाभ है, ये कहां तक कितना मेरा साथ देगा, ये किस काम का, जब एनालाइज कीजिएगा रेशनल थिंकिंग से, विवेकपूर्ण थिंकिंग से, उस काम का गुब्बारा फूट जाएगा। क्योंकि अगर आपने काम के जन्म के पहले कैमरे पे लाइट नहीं किए तो काम बहुत पैदा होंगे, फर्स्ट स्टेप। और काम पैदा होंगे, एनालाइज नहीं किए अगर, पैदा होने के बाद से सेकंड स्टेप, एनालाइज नहीं किए और काम के गुब्बारे को फोड़े नहीं, तो तीसरे स्टेप काम इतना अधिक वेग से फैलने लगेगा कि आध्यात्मिक लोग भी भटक जाते हैं, उनका विकास धीमा हो जाता है। अब बहुत लोगों को देखिएगा जो सत्संग भी करते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कीर्तन भजन खूब करते हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, फिर भी विकास की गति उतनी तीव्र नहीं है। क्यों? काम 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 किसी न किसी रूप में, और कुछ नहीं। तो ये समिति में है वहां मेरा सिक्का चले, ये समाज में है वहां मेरा सम्मान हो, कुछ ना कुछ काम को पाल लिया है मन में, ऐसे जो उनके विकास में बाधक बन गया है। जो असली आध्यात्मिक होता है वो निष्कामता का बीज बोता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना सिक्का भी नहीं चलाना है, हमको कोई पद भी नहीं चाहिए। वो तो ऐसा होता है असली आध्यात्मिक, असली ऐसा होता है जब तक लोग बोलेंगे नहीं वो मुंह खोलेगा नहीं, चुप रहता है। जब कोई बोलेंगे तब पूछेंगे तब बोलेगा। ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए एकदम बॉयल हो रहा है कि अब कुछ बोलना, मौका नहीं मिला, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इट्स नॉट लाइक दिस। असली आध्यात्मिक अंतर्मुखी ज्यादा होता है। एक श्लोक में कहूंगा अंत में जो महाभारत में आता है, हमें कौन संसार में बाधा हुआ है जिससे हमारी अशांति, जिससे हमारी शांति गुम हो गई है। हमारा जीवन उत्सव के समान जीवन है। जिस राम जी का भी जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में, पूरा देश में और दुनिया के कोने कोने में कैसा उत्सव मनाया गया, आप सब जानते हैं और परिचित हैं, इसको एंजॉय भी किए हुए हैं। क्यों? राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके जीवन में काम नहीं है। आप भी चाहते हैं कि 22 जनवरी का दिन, आपका हर दिन 22 जनवरी वाला दिन हो, राम जी का उत्सव हो, राम जी का उत्सव हो, तो काम को मारिए। और राम को और काम को मारने का क्या है तरीका? काम को मारने का ही तरीका है राम को जगाए, राम को पाए। मैं अंत में कहूंगा, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो, दुख चिंता तनाव मिट जाई, राम भजो राम भजो, राम भजो भाई, राम भजो राम भजो। राम को भजें। राम को भजना क्या है? हमेशा कीर्तन करते रहे, राम राम माला जपते नहीं, और जीवन में राम का आदर्श अपनाएं। किसी मंदिर पे जाने के लिए, हमारे बहुत सारे जो पुराने मंदिर बने हुए हैं ऊंचाई में बने हुए हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे हमारे इतर मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है, वो कई सीढ़ी चढ़ के वहां जाना पड़ता है। उसका वो संदेश क्या है? एक तो है कि जितना ऊपर जाएंगे उतना सकारात्मकता मिलेगी वातावरण का, एक तो वो है निश्चिंतता मिलेगी, तो वहां जाएंगे ध्यान भजन करने में वातावरण का आपको सपोर्ट मिलेगा, नकारात्मकता नीचे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सकारात्मकता बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ेगा। एक तो हो गया। दूसरा क्या है? जैसे बाहर के मंदिर में जाने के लिए कई सीढ़ियों को पार चढ़ना पड़ता है तब मंदिर में पहुंचते हैं, वैसे अपने मन रूपी मंदिर में आप कई सीढ़ियां चढ़ के जाइए। ये सीढ़ी कौन सा है? निष्कामता 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 निष्कामता। काम को हटाइए, मन में राम को पाइए। कोई बीच में भेद है ही नहीं। जब तक काम बीच में आया हुआ है मैल बन के, तब तक मुझे अपना नहीं है ज्ञान। जब तक अपना नहीं है ज्ञान, तब तक क्या है मेरे लिए धरती और क्या है आसमान। मैं तैसे ही डोलता रहूंगा बीच में, ना धरती पर पैर रहेगा और ना आसमान को देख पाऊंगा। मतलब
न मुझे अपने बुनियाद की समझ होगी, न मुझे अपने ऊंचे उद्देश्य की समझ होगी। इसलिए इस काम रूपी शत्रु को साधने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए अभी और भी श्लोक आगे हैं।